तो देखो वो पूछा 14 नंबर में 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, ये क्या है? ये सराफ है। 1 इंटू रूट एक्स कर दो और x इंटू रूट एक्स कर दो, दो फंक्शन हो गया। रूट एक्स मतलब क्या होता है? x पे पावर हाफ dx माइनस, अब x पे पावर 1 है, यहाँ हाफ है, दोनों मिला कितना हो जाएगा? 3/2 dx। अब ये पावर वाला नहीं जानते, फॉर्मूला नहीं आता, तो इसमें तुम क्या हुआ? रूट एक्स देख के चल गए। ठीक है, और है क्या कोई? कोई है ऐसा? 4 नंबर में क्या होता है? ax प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये पावर देखो कितना है, तो क्या दिक्कत है इसमें? और जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे? भाग। नहीं समझा? x का कोफिशिएंट से क्या करते हैं? भाग। पहले तोड़ दो, उससे भी बनेगा, अलग अलग बनेगा, क्या दिक्कत है? उससे थोड़ी कि नहीं बनता है, इससे भी बनेगा। नहीं समझे? पहले अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो बनेगा, क्या दिक्कत है? 3 टर्म में टूट जाएगा, तो फिर तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। हमको दिख रहा है एक ही में, तो एक ही बना दिया। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिए, प्लस के कर दिए, तो उससे भी बन गया, क्या दिक्कत? और बताओ। चलो हटाओ, ये हो गया तुमको 7.1 खत्म। जो बनाया वो अच्छा, जो नहीं बनाया उसको दिक्कत होगा। तुम्हारा ड्यूटी है कि मात्र 22 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। तब अगर तुमसे नहीं बने तो तुम पूछ भी सकते हो अलग से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कहेंगे थोड़ी, या तुम अपने से कर सकते हो आपस में। देखो अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वाला है जो 7.1 में नहीं है, लेकिन उसी के जैसा है, उसको हम अलग से बता देते। जैसे मान लो कि साइन पे पावर 2 हुआ, ठीक है, साइन पे पावर क्यूब हुआ, इस टाइप का अगर फंक्शन हो, या कॉस पे पावर क्यूब हुआ, कॉस स्क्वायर हुआ, ठीक, इस टाइप का अगर हो, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कोई तुमसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स का बताओ, ये सब चीज खाना है, नाश्ता है, इसको भूलना नहीं है। मतलब जैसे डेली उठ के नाश्ता पानी होता है, उसी टाइप का है, ये सब एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। अब ये नहीं कि रोज रोज साइन स्क्वायर एक्स ही देख रहे हैं, एक बार करेंगे, ये बेसिक चीज, ठीक है, इसको तुमको आते रहना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, और अभी तुम कोई रूल पढ़े नहीं, पढ़े क्या? अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। मतलब सीधा ये देखना है कि ये साइन स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन, वही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हम अभी डायरेक्टली पढ़े ही नहीं कभी कि कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन होता है साइन स्क्वायर, साइन भले होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स है या साइन क्यूब एक्स है, वो किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसीलिए डायरेक्ट क्या तुम लोग दोनों एक दूसरे को देखना है, बात कर मत देखो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स है, अब देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उससे ये टूटेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर तुम 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर लो और cos 2 थीटा को इधर कर लो, तो 1 माइनस cos 2, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? तो जहां भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा वहां हम ये पुट करके बनाएंगे। उसी तरीके से cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। इस 1 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे? 1 माइनस, साइन वाले में माइनस, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ थीटा लिखे तो cos 2x, इसका डबल, x का डबल, यहाँ थीटा है तो 2 थीटा अपॉन 2, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिक्कत 2 कर लो बाहर, तो 1 माइनस cos 2x को इंटीग्रेट कर दो, या तो 2 बार लिख लो या एक ही बार में हो रहा है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है?
एक्स, क्योंकि 1 एक्स का डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस 2x का साइन 2x, x का कोफिशिएंट जो है उससे कर दिए भाग, प्लस के 1/2 को अंदर कर लेंगे तो x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस के, ये हो गया सिंपल साइन स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर अगर यहाँ लिखा रहेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस, तो बीच में प्लस कर दो आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जब भी मिलेगा ऐसे ही तोड़ेंगे, इसको लिख लीजिए, फिर क्यूब वाला तोड़ दें। एनसीईआरटी बेस्ड है इंटीग्रेशन के लिए, सारा टाइप है अच्छे से दिया हुआ। ठीक है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स हो चाहे कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक ही जैसे से बनेगा, बस ये 2x वाले फॉर्म में ले आना अभी फिलहाल, जब हम कुछ नहीं जानते होते हैं तब, आगे की बात छोड़ दो। उसी तरीके से क्यूब वाला होता है, तब साइन क्यूब एक्स है कॉस क्यूब एक्स है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला तुम बताओ, साइन 3 थीटा होता है, साइन 3x इक्वल टू साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यहाँ से क्यूब निकल जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो 4 साइन क्यूब एक्स ये जो उधर जाएगा इक्वल टू 3 साइन x, ये साइन 3x को उधर कर दो माइनस साइन 3x, तो यहाँ से तुम निकाल लिए साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो जहाँ भी हमको साइन क्यूब एक्स दिखेगा वहाँ यही लिख देंगे और इसी का बनाएंगे। इसी तरह से कॉस क्या होता है, कॉस 3x का वैल्यू, ठीक है, कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब वाला पहले माइनस 3 कॉस x, तो क्यूब x को इधर ही रहने दो, इस 3 कॉस x को उधर कर लो, ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस x, ये 3 कॉस x इधर जाके प्लस हो गया इक्वल टू 4 कॉस क्यूब x, तो यहाँ से कॉस क्यूब x क्या निकल गया, कॉस क्यूब x इक्वल टू कॉस 3x प्लस 3 cos x बाई 4, ये हो गया cos क्यूब x। जहाँ भी cos क्यूब x मिलेगा ये कर देंगे, जैसे cos क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना है हमको तो निकाल देते हैं, cos क्यूब x की जगह क्या रख दोगे, यही रख देते हैं, ठीक है, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/4 कर लो बाहर, 1/4 कर लिए बाहर, किसका इंटीग्रेशन करोगे, cos 3x का, ठीक है, प्लस 3 cos x का, तो cos 3x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, sin 3x, cos का होता है sin, अगर sin 3x लिखा रहता तो माइनस cos, इंटीग्रेशन उल्टा माइनस sin लगता, तो 1/4 cos 3x का क्या हो जाएगा, sin 3x, लेकिन 3x का 3 से भाग दे दो, प्लस 3 cos x है तो 3 sin x, और यहाँ तो x के कोएफिशिएंट कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, 1/4 अंदर कर लेंगे, ये हो गया क्यूब और स्क्वायर। किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ, है क्या, उल्टा हो गया, क्या बोलिए, आशीर्वाद आशीर्वाद बोलो बोलो।
फिर लगाते हैं। ठीक है सर, बोलिए। समझ गए ट्यूब वाला? तो ये हो गया साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब। ठीक है, किसी को है इसमें दुख तो बोलो। समझ गए? अब देखो, अब अगर तुमको साइन कॉस दोनों साथ में लिखा रहेगा, साइन 5x और कॉस में 5x नहीं 3x dx, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हुआ, साइन ए कॉस भी लिखा रहा या कॉस ए साइन बी, या दोनों कॉस लिखा रहेगा या दोनों साइन लिखा रहेगा, अलग अलग एंगल पे। अगर साइन को अलग अलग एंगल पे होगा, सेम एंगल पे अगर रहता तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस। थीटा दोनों अलग अलग है। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, जो लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उनको तकलीफ नहीं होगा, जो लोग नहीं पढ़े उनको तकलीफ होना ही है। इसलिए बार बार हम चिल्लाते रहते हैं 11th भी पढ़ा करो। 11th क्लास में पढ़ते ही नहीं बच्चे लोग, ज़्यादातर बच्चा नहीं पढ़ता। बाद में जब 12th कर लेगा ना बिहार बोर्ड से, अभी भी फोन आता है, सर ड्रॉपर बैच चालू किए क्या? ड्रॉपर समझते हो? जो इस साल 12th के कर लिया, इसके लिए ड्रॉप ले लो, हम पूछे तो IIT के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो ठीक है, टारगेट बैच में आ जाओ, एडमिशन करा लो, पूरा पेड कर लो, जो रूल है उसके थ्रू चल लो। क्योंकि वो 2 साल इतना गलत तरीके से पढ़ा है ना, उसको ड्रॉप लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ड्रॉप कौन लेता है? जो थोड़ा पढ़ा लिखा है। अब तुम क्या ड्रॉप करोगे? तुम भगवान हो कि तुम्हारे पास सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पढ़ना तो तुमको उतना ही है, चाहे तुम 1 साल में पढ़ लो सर या तुम 3 साल लगा। पढ़ना जो जो चीज़ है वो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा कुछ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर अब यहीं बैठे बच्चे, तुम लोग ये बोर्ड बैच है वाला, इसमें से आधा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा या कर रहा है, तुम्हारे बैच का कर रहा है कि नहीं कर रहा? 2 दिन एडमिशन लिया लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आगे दिक्कत। उसको चाहिए सिलेबस कंप्लीट करके यहाँ से बाहर जाए। सिलेबस नहीं होगा, वो बाहर जाएगा, वहाँ किसी तरीके से जुगाड़ लगाएगा, पास कर लेगा, डिग्री मिल जाएगा, क्या फायदा? 11th 12th का सिलेबस बढ़िया से करके तब ही हमको कहीं एडमिशन लेना होता है, अगर टेक्निकल क्षेत्र में जाना है तो, समझे? नहीं तो सिंपल ग्रेजुएशन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जीत कर लेता है बच्चा सब, बस बाद में पता चलता है कि कहीं एडमिशन ले लिया, कहीं भी बिना बताए कुछ भी, समझ रहे ना पूछताछ ना कुछ। हमको क्या जरूरी है कि तुमको घर जाके बताएंगे? जरूरी है? नहीं है जरूरी। लेकिन अगर पूछताछ हो तो थोड़ा बताएं कि देखो इधर नहीं जाना है, इधर ही जाना है, यही लेना है, वही करना है। आगे चल के पिताजी का सपना चूर हो जाए, समझ रहे ना क्या सपना रहता है? असूली, असूली क्या कोई आएगा अगर कुछ नहीं किया। देखो, अगर साइन और कॉस
या कॉस कॉस या साइन साइन या कॉस साइन लिखा हो, इसके लिए हम लोग कैसे अटेम्प्ट लेंगे उसको 1 मिनट देख लो थोड़ा सा। अगर साइन ए प्लस बी की बात करो तो ये क्या होता है? साइन, ट्रू साइन है, कुछ भी बोल रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। और अगर साइन ए माइनस बी की बात करो तो बीच में माइनस लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। इन दोनों को तुम जोड़ दो तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। LHS जोड़ दिए, उधर भी जोड़ोगे दोनों कट जाएगा कि नहीं, तो यही दोनों हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो जब भी हमको 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला इधर वाला RHS वाला, 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, ठीक, ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी। अगर तुम इन्हीं दोनों को घटा दो, ये 1 है और ये 2 है, 1 प्लस 2 करने पर ये रिजल्ट आया है। अगर तुम 1 माइनस 2 करो तो ये दोनों माइनस होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, और ये क्या होगा, यहाँ जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, वो दोनों बच जाएगा, तो क्या होगा 2 cos ए साइन। ध्यान रखना इससे। तो ये बना दूसरा फॉर्मूला। इस दोनों में क्या कैसे याद रखना था? याद ऐसे रखना है कि अगर साइन पहले हो लिखा हुआ तो दोनों साइन को जोड़ना, साइन ए प्लस साइन ए माइनस। अगर कॉस पहले लिखा हो तो दोनों साइन को घटाना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये ध्यान, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है अपना, ये वाला ये क्वेश्चन करना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहली बात, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 से बाहर डिवाइड और 2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 साइन 5x कॉस 3x। अब ये बना तुमको 2 साइन ए कॉस बी, पहले कौन लिखा है, तो दोनों साइन को जोड़ना है, 1/2 बाहर वाला, दोनों साइन को जोड़ना मतलब दोनों एंगल जोड़ना, साइन 5x प्लस 3x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, तो साइन 5x माइनस 3x, इस दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हो गया हाफ, क्या बन गया यहाँ पे बताओ, साइन 8x प्लस साइन 2x, और एक साथ दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे हम, ये हो जाएगा हाफ, साइन 8x का क्या हो जाएगा माइनस कॉट 8x बाई 8, साइन 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस के। ये हो गया आंसर। अगर तुम इसी में इस साइन की जगह कॉस, पहले इसको लिखो, मिस प्रिंट है, क्या तुम्हारा क्लास का
ठीक है ना। अगर कॉस वाले को जोड़ोगे तो 2 फॉर्मूला नया आ जाएगा, कॉस वाले को घटाओगे तो 2 फॉर्मूला नया आ जाएगा। 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, साइन कॉस, कॉस साइन, ये दोनों हुआ। जैसे यहीं पे हम अगर कॉस साइन लिख दें, इसी क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से लिख दो, यही वाला क्वेश्चन है, अगर साइन 5x की जगह कॉस 5x लिख दें और इधर साइन 3x लिख दें और इसको इंटीग्रेट करने बोल दें, क्या करोगे? यहाँ 2 × 1/2, तो ये हो गया 2 cos x sin x, 2 cos x sin b। तो ये वाला पहले cos, दोनों साइन के बीच माइनस, तो ये हो जाएगा साइन दोनों एंगल को प्लस करो 8x माइनस साइन दोनों एंगल को माइनस करो 2x, ये हो जाएगा। बस बीच में माइनस, उसी आंसर में बीच में माइनस लगा दो, आंसर आएगा। समझे कि नहीं? ठीक है। उसी प्रकार से cos, ठीक है, cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और साइन cos a माइनस b क्या होता है? इसी में बीच में तुम प्लस लगा दो, इन दोनों को जोड़ दो, एक नया रिजल्ट, इन दोनों को घटा दो, दूसरा रिजल्ट। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू, वो साइन वाला कट जाएगा दोनों, ये डबल हो जाएगा, तो cos a cos b, 2 cos a cos b। तो जब भी दोनों cos हो, याद रखना, जब भी दोनों cos हो, 2 cos a cos b, तो यहाँ दोनों cos के बीच में प्लस है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। अगर इन दोनों को घटाओगे तुम, ठीक है, अगर हम इन दोनों को घटा दें तो क्या आंसर आ रहा है ये देख लो। जैसे माइनस करो दोनों को, इस दोनों को माइनस करें तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू, ये कट जाएगा कि नहीं, और इसमें माइनस हो जाएगा, तो -2 sin a sin b। इस माइनस को उठा के इधर ले आए तो ये वाला पलट जाएगा, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इज इक्वल टू दोनों साइन, 2 sin a sin b। तो जब भी 2 sin a sin b रहेगा तो बस एक चीज ध्यान देना है कि दोनों cos के बीच में माइनस है, लेकिन ये माइनस b वाला पहले है। ये सब बताएं कि नहीं? पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री जब बचपन में बताया होंगे। ठीक है। तो 4 टाइप का क्वेश्चन हुआ इसमें, चारों एक साथ लिखते हैं। जैसे एक पहला तुम क्या किए, पहला किए 2 sin 5x, 2 पहले ही लगा दिया, cos 3x, इसका सॉल्यूशन। दूसरा cos पहले, cos 5x sin 3x, इसका सॉल्यूशन। और चौथा, तीसरा दोनों cos लिख देते हैं, 2 cos 5x cos 3x dx, और दोनों साइन लिख देते हैं, बस यही होगा, और कोई केस नहीं बनेगा। 2 sin 5x sin 3x। तो अब देखो यही 4 बन सकते हैं, पहले साइन या पहले कॉस या दोनों कॉस या दोनों साइन, और कोई उपाय नहीं है। तो अगर पहले साइन देखें हम अलग अलग वाले में, तो ये कुछ नहीं है, ये है साइन का प्लस, दोनों साइन के दोनों एंगल को जोड़िए 8x प्लस दोनों एंगल को घटाइए तो 2x, मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगर पहले को कॉस आ गया तो इसी में बीच में माइनस, मतलब दोनों साइन के बीच में माइनस, तो साइन दोनों एंगल का प्लस 8x माइनस साइन दोनों एंगल का माइनस 2x, इसको इंटीग्रेशन कर दो, क्या दिक्कत है। अगर दोनों कॉस दिखा तो उधर भी दोनों कॉस, बीच में प्लस, वहाँ सामने लिखा, तो दोनों कॉस का एंगल जोड़ दो 8x, फिर दोनों कॉस का एंगल घटा दो 2x, बीच में प्लस लगा दो, तो ये हो गया दोनों कॉस वाला केस। अगर दोनों साइन दिख गया
तो दोनों कॉस के बीच में माइनस, लेकिन ये माइनस बी वाला पहले, ये हो जाएगा कॉस एंगल का माइनस पहले 2x माइनस कॉस, दोनों एंगल को जोड़ दो 8x dx। ये 4 क्वेश्चन एक साथ, चारों लिखो एक साथ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझना छोटू? तुम खुश हो आजकल? कैसा है उधर का चौक वौक का हाल तुम्हारा? सब रोड ठीक है? चलने वाला सब? चलो क्वेश्चन तुम करके दिखा दो, तब हम समझें कि तुम समझ लिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा मतलब इजी है, लेकिन हो सकता है कि नहीं बने। ये इस टाइप का तो बन जाएगा ना, बताना है ये सब क्वेश्चन कर करके। क्या क्लिक करेंगे? कहीं साइन पहले लिखा रहेगा, कहीं कॉस पहले लिखा रहेगा, कहीं दोनों कॉस लिखा रहेगा, कहीं दोनों, यही 4 होते हैं। तो फॉर्मूला तुम समझ गए कैसे तोड़ना है, तो बना के क्या करेंगे उसको बार बार? ठीक है, घर में बना लेना। चलो इसको बना के दिखाइए। साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्यूब एक्स है यहाँ पे और कॉस एक्स इंटू में भी है, इसको तुम करके दिखा दो। बोलो कौन बना रहा है? इसको समझ में आ गया क्या करना है? किसको समझ में आ गया? आया तुमको आया? ये क्वेश्चन में क्या करेंगे समझ में आया? बताओ ना। हाँ उसके बाद क्या करें? तुम लोग आया? क्या बोलिए? अभी कहाँ से मानने लगे?
अभी टी मारने वाला पढ़ाए हैं, अभी टी पे नहीं जाना आया समझ में, क्या करना है मतलब हम ही पढ़े हैं। मोबाइल अंदर रखो। हाँ बोलो क्या करें। अलग अलग थोड़ी करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला थोड़ी है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो पहला का करेंगे दूसरा का छोड़ देंगे, ये नहीं होता। उसके लिए इंटीग्रेशन में बाय पार्ट होता है जो पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में नहीं और इंटीग्रेशन में नहीं। जैसे ही तुमको साइन क्यूब एक्स दिखा, अब देखो ये बिल्कुल आसान है, आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तुमको हम क्या हेडिंग देके पढ़ा रहे हैं, बिना दिमाग वाला, बस कुछ नहीं लगाना। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखवाए थे उधर से, 3 sin x, देख लो भाई गलत नहीं होना चाहिए, माइनस साइन 3x/4, यही अगर है तो यही लिख दिए, इंटू कॉस एक्स dx, लिखा सही फॉर्मूला ये। अब 4 को बाहर कर ले क्या, या चलो इंटू करते हैं पहले, 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक ये वाला इंटू होगा तो 3 sin x, ये 3 sin x/4, इसमें इंटू हो जाएगा cos x dx। इसको दिक्कत है, ठीक है ये, माइनस अब ये वाला sin 3x/4 इंटू, इसमें भी ये cos x इंटू होगा dx। तो आंसर आएगा, दोनों को सीधा सॉल्व करते हैं। ये तो हमको आता ही है, जब दोनों एंगल सेम है तो उतना टेंशन थोड़ी लेंगे। इसमें 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू करेंगे तो 2 sin x cos x, नीचे हो जाएगा 8, ये 2 sin x cos x sin 2x होता है इसलिए कि माइनस, उसमें भी इंटू करेंगे, ये 1/4 बाहर है, इधर अपने मन से क्या इंटू करोगे 2, ठीक है। तो उस 2 को न्यूट्रल करने के लिए नीचे भी 2। अब बताओ ये क्या है, 3/8 बाहर, ये ब्रैकेट वाला क्या है sin 2x dx, एक हो ही गया, माइनस 1/8। अब ये बताओ कि पहले साइन है कि कॉस, पहले साइन है, तो पहले साइन है तो कौन सा फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट वाला, दोनों साइन के बीच प्लस, तो साइन a प्लस b मतलब 3x प्लस x प्लस साइन a माइनस b 3x माइनस x, और इसी में इंटीग्रेशन हो जाएगा दोनों का, कोई दिक्कत। अब देखो ये हो गया 3/8 sin 2x का क्या इंटीग्रेशन, माइनस cos 2x/2, ये हो गया पहला। अब ये हो गया 1/8, इसका इंटीग्रेशन है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही निकाल देते हैं। ये sin 4x है, sin 4x है, अगला स्टेप में लिखते हैं, sin 4x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस cos 4x अपॉन 4, ये क्या है sin 2x, तो माइनस cos 2x/2 प्लस k। अब सबको अंदर अंदर इंटू कर दें, ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसको इसके बाद लिख देते हैं फाइनल, तो 3/8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3/16, माइनस 3/16 cos 2x, ठीक है। और क्या लिखे, माइनस माइनस प्लस 1/32, 8 को 4 से गुना किया cos 4x, ठीक है। और क्या आया, फिर माइनस माइनस प्लस 1/16 cos 2x प्लस k, ये हो गया आंसर। लेकिन समझ रहे बात को, ठीक है। क्या हो गया, टाइम हो गया क्या, तो भूल ही गए। क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है कि नहीं, क्वेश्चन आएगा कैसा, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं, इफ अगर ये क्वेश्चन है और इक्वल टू लिखा रहेगा, ऐसा इक्वल टू लिखा रहेगा a cos 2x, ठीक है। cos 2x वाला 2 को है, इन दोनों को तुम फाइनल जोड़ भी सकते हो आंसर के बाद, समझ नहीं बात। cos 2x वाला कितना दिख रहा है, 2, तो दोनों के एक साथ कर सकते हो। क्वेश्चन में ये लिखा है अगर ये इंटीग्रेशन इक्वल टू a cos 2x प्लस b cos 4x
प्लस बी है या प्लस सी है, तो फाइंड ए बी। अच्छा क्वेश्चन, इसको खाली लिख लेना। तब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वहां तक आएंगे, फिर cos 2x के साथ जो लगा रहेगा वो हो जाएगा a, और cos 4x के साथ जो लगा रहेगा वो हो जाएगा b। ये हो गया बढ़िया वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गया ना क्या बोल रहे?